राधे माँ को पसंद है बेबी डॉल। ये उसका वो गाना बहुत पसंद करती है जिसका नाम है बेबी डॉल मैं सोने दी। अपने आप को बेबी डॉल बताती है और सोने की बताती है। मैं महालक्ष्मी हूँ, मैं आद्य शक्ति हूँ। राधे माँ को पसंद है फोर्ड। मुझे पूछा करती थी ये सनी लियोनी क्या चीज है, बहुत खूबसूरत है ये। मुझे पूछा करती थी इसके कौन क्या है। मैंने कहा आप गूगल करिए, आपको सब पता चलेगा सबके क्या है, सब गूगल में आजकल मिलता है। राधे माँ को पसंद है आइटम सॉन्ग। ये आइटम नंबर की बहुत शौकीन है। सारे आइटम नंबर जो आते हैं, खास करके सनी लियोन की बहुत शौकीन है। ये उसके पॉन भी देखती है, मेरे सामने बहुत पॉन देखे हैं इसने। एक जरूरत से गई राधे माँ के पास। मेरी एक कमी थी जो मुझे बच्चा चाहिए था। मेरी एक सहेली है जिसका नाम है अमिता नागिया, मुझे लेकर गई। हमेशा कहती थी डिवाइन है, मिरेकल है, चमत्कारी है, ये मेरी देवी माँ है। इस तरीके की बातें हमेशा अमिता मुझे करती थी। मैं ये बातों मानती नहीं हूँ, पर एक वक्त ऐसा आया जहाँ मैंने सोचा चलो एक चक्कर राउंड अप कर ही लेते हैं। होश उड़ाने वाली हकीकत से हुआ सामना। इन्होंने मेरे साथ जो बहुओं ने किया वही किया। मुझे लिप किस किया, मुझे चीक्स पकड़ा, मुझे ऊपर दबाया, नीचे दबाया। मैं उल्टियाँ करती रही। अपने अंडर आर्म्स लेके मुझे सुंघाते गए। नीचे का भागों से दोनों हाथ नीचे अपने आप को लगाते हुए मेरे मुंह के सामने आए ये लोग और मेरे उल्टी करती रही। और मैं बोलती रही बस करो प्लीज, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, डोंट डू दिस। डॉली का ऑपरेशन रद्द। खुद को दुर्गा का अवतार बताने वाली राधे मां की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। डॉली बिंद्रा की शिकायत के बाद आज राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इसमें बेहद संगीन धाराएं लगाई गई हैं। राधे मां के खिलाफ बोरीवली थाने में छेड़खानी और यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज कर लिए गए हैं। दहेज उत्पीड़न के केस के बाद राधे मां के खिलाफ ये दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। क्या क्या आरोप राधे मां पर लगे हैं और डॉली बिंद्रा पर भी क्यों उठ रहे हैं सवाल, दिखाएंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट डॉली का ऑपरेशन राधे। तो इन लोगों ने मेरा गाल इस तरीके से खींचा, ऐसे खींचा, मैं अपने आप को सेव कर पाती। मेरी कोई लिप किस ले रहा है, मुझे कोई ऊपर दबा रहा है, कोई मेरे नीचे भाग में दबा रहा है, मेरे को प्राइवेट पार्ट्स में हाथ लगा रहा है। मैंने ऐसे करते हुए दोनों को अपने हाथों को ढकते हुए मैंने अपने आप को नीचे ढका, ऐसे नीचे बैठ गई मैं कि मुझे ना छुए। उसके बाद मैंने जो बोले सोनियाल करते हुए ऐसे इनको धक्का दिया सब औरतों को। कोई यहाँ जाके गिरा, कोई वहां जाके गिरा। उसके बाद 1 2 3 4 बारी और ऊपर से ये औरत जिसका नाम बब्बू है वो हंसे जा रही है, तालियां बजा रही है, उसको मजा आ रहा है। ये आरोप बेहद संगीन है। राधे माँ की बहुओं पर अश्लीलता, शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली ये कोई आम महिला नहीं है। ये है डॉली बिंद्रा। बॉलीवुड की अदाकारा डॉली ने राधे माँ की बहुओं पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। 5 वाले में औरतें आती है, देखते ही देखते बॉलीवुड गाना लगाया आइटम नंबर वाला जो बहुत फेमस है, वो गाना लगाया, डांस करने लगे। ये बैठी हुई यहाँ पे बैठी, मतलब ये टांगे पीछे करके बेड में ऐसे लेटती है, ऐसे करके यूं करते हुए मुझे कहती है अभी देख मजा। देखते ही देखते डांस करते करते सारी बहुओं ने कपड़े उतार दिए, नंगी हो गई पूरी और जंप कर रही थी वो लोग। लेकिन डॉली के आरोप यही खत्म नहीं होते। उनके आरोपों के दायरे में छोटी माँ भी है। तो मैंने पूरा नाम लेके बोला, छोटी माँ के कपड़े उतार रहे हो, आपको शर्म नहीं आ रही है? उसके बाद इन्होंने मेरे साथ जो बहुओं ने किया वही किया। मुझे लिप किस किया, मुझे चीक्स पकड़ा, मुझे ऊपर दबाया, नीचे दबाया। मैं उल्टियाँ करती रही। अपने अंडर आर्म्स लेके मुझे सुंघाते गए। नीचे का भागों से दोनों हाथ नीचे अपने आप को लगाते हुए मेरे मुंह के सामने आए ये लोग और मेरे उल्टी करती रही। और मैं बोलती रही बस करो प्लीज, स्टॉप इट, स्टॉप इट, स्टॉप इट, डोंट डू दिस। हैरान कर देने वाले आरोप और हर आरोप पतन की पराकाष्ठा। आस्था और श्रद्धा के कारोबार पर जुड़े लोगों से ऐसे आरोप लगे तो हैरानी स्वाभाविक है। ये सब आरोप है, एक से बढ़कर एक। लाल लहंगा, चोली में भारी मेकअप, एक हाथ में फूल और दूसरे में त्रिशूल लेकर भक्तों के सामने हल्की टेढ़ी गर्दन कर मुस्कुराहट ओढ़कर उतरने वाली राधे माँ पर आरोप। खुद को दुर्गा माँ का अवतार बताने के
कथित दावे करने वाली राधे से लोग भजन और भगवान की बातों की उम्मीद करते हैं, लेकिन कभी राधे माँ की भक्त रही डॉली बिंद्रा का दावा है कि राधे माँ खुद सनी लियोनी की भक्त हैं। ये आइटम नंबर की बहुत शौकीन है, सारे आइटम नंबर जो आते हैं, खास करके सनी लियोन की बहुत शौकीन है। ये उसके पॉन भी देखती है, मेरे सामने बहुत पॉन देखे हैं इसने उसके। राधे माँ की पसंद सनी लियोनी पर डॉली का खुलासा यहीं खत्म नहीं होता। मुझे पूछा करती थी ये सनी लियोनी क्या चीज है, बहुत खूबसूरत है ये। मुझे पूछा करती थी इसके पॉन्स क्या हैं। यह आरोप तो कुछ भी नहीं। डॉली ने राधे माँ पर जो सबसे संगीन आरोप लगाया है, उसकी कल्पना तो राधे माँ के भक्त कल्पना में भी नहीं कर सकते। ये औरतों को भी पसंद करती है, मर्दों को भी पसंद करती है। हाँ। बहुत सारी चीज है, ये हेट्रोसेक्सुअल है या ऑर्जी है, ये क्या है, बहुत सारी गंदगी है इसमें, इस औरत में। ये तो ठहरे डॉली के आरोप, लेकिन सवाल तो डॉली पर भी उठते हैं। डॉली का दावा है कि राधे माँ के घर में उनके साथ कई बार बदसलूकी हुई। मुकेरिया से लेकर मुंबई तक उनके साथ बुरा सलूक और आपत्तिजनक हरकतें हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि बार बार इस तरह का सलूक उनके साथ हो, इसका वो इंतजार क्यों करती रहीं? डॉली की शिकायत पर राधे माँ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इस बारे में कांदिवली थाने में राधे माँ से करीब 15 मिनट तक पूछताछ भी हुई। इस बीच डॉली बिंद्रा को आरपीआई का साथ मिला है, जिसने राधे माँ के खिलाफ सीबीआई जाँच की मांग की है। तमाम विवादों के बीच राधे माँ और डॉली बिंद्रा दोनों को कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, हम आपको ये साफ साफ बता देना चाहते हैं कि राधे माँ के बारे में डॉली बिंद्रा या कोई और जो आरोप लगा रहा है, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम ये सारी बातें यथावत सामने रख रहे हैं और दोनों पक्षों की बातें हम सुनने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कई सवाल जरूर खड़े होते हैं। एक सवाल ये, क्या राधे माँ आस्था की आड़ में अश्लीलता और शोषण का अड्डा चलाती थी, जैसे कि उनके खिलाफ आरोप लग रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या डॉली बिंद्रा के आरोपों को गंभीरता को देखते हुए इसकी सही तरीके से जांच की जाएगी? तीसरा सवाल, क्या पॉर्न देखने के आरोपों के मद्देनजर राधे मां के आईपैड और लैपटॉप की जांच की जाएगी? चौथा सवाल, राधे मां की असलियत जानते ही, जैसा कि डॉली का दावा है, वो उनसे अलग क्यों नहीं हो गई? क्यों वो बार बार वहां जाती रहीं? पांचवा सवाल, राधे मां की शिकायत करने में डॉली ने इतना सारा वक्त क्यों लिया? डॉली का ऑपरेशन राधे, यही है आज का मुद्दा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर खुद डॉली बिंद्रा मौजूद है। इसके अलावा इस चर्चा में हमारे साथ है मुंबई से ही राधे मां की समर्थक आरती राजदान, आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले जो डॉली बिंद्रा का साथ दे रहे हैं। इनके अलावा पूर्व वीएचपी नेता सुरेंद्र मित्तल हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में मेरे साथ है धर्मगुरु HS रावत जी और हिंदू महासभा के अध्यक्ष ओम जी महाराज। जय हिंदू राष्ट्र। सबसे पहले मैं अच्छा, आपने बीच में जो बात कही वो आपका अपना ओपिनियन है, इतना जरूर मैं डिस्क्लेमर दे दूं, लेकिन मैं सीधे जा रहा हूं डॉली बिंद्रा के पास। डॉली, आप लाइव आने वाली थी हमारे साथ में, लेकिन अभी फोन लाइन पर हैं, क्यों? सबसे पहले नमस्ते है सभी को पैनल में जो बैठे हैं। दूसरी बात ये है, मुंबई पुलिस मेरे घर पे बैठी है। दूसरी कंप्लेंट जारी है राधे मां एंड गैंग के ऊपर, क्योंकि उन्होंने अभी क्या किया है कि PMO के ऑफिस से, सेंट्रल दिल्ली से मुझे फोन आया है OP प्रकाश के नाम बीजेपी लीडर का, जबकि वो आदमी नहीं है। क्योंकि मैंने उन OP प्रकाश जी से बात की, उन्होंने मुझे कहा बेटा मैंने फोन नहीं किया है। तो ये फैक्स नंबर है लैंडलाइन का, जो फैक्स नंबर है जनरल फैक्स नंबर है, वहां से फोन आया है। उसकी कंप्लेन के लिए पुलिस अभी आई है और मैं वो शिकायत दर्ज कर रही हूँ। इसलिए मैं डॉली जी थोड़ा सा मैं समझ लूं। आप ये कह रहे हैं कि आप अभी फोन लाइन पर इसीलिए हैं क्योंकि आप थोड़ी सी बिजी हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस इस वक्त आपके साथ बैठी और आपकी शिकायत एक और आप दर्ज कर रही है राधे मां के खिलाफ। जी हाँ। और इसमें आप ये कह रही है कि कोई एक व्यक्ति ने आपको फोन किया जिनका नाम OP प्रकाश बताया जा रहा है। जी हाँ। और ये OP प्रकाश जो है, इन्होंने कहा कि वो PMO से दिल्ली से फोन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के दफ्तर से। प्रधानमंत्री के दफ्तर से। और मैंने जब प्रकाश जी से बात की, उन्होंने मुझे कहा ये राधे माँ का कोई चेला है, ये जानबूझ के आपके साथ ये जो खेल हो रहा है, ये डराने का जो खेल हो रहा है, ये हम सब समझते हैं, ये आप इसमें तुरंत कंप्लेन करिए। फिर मैंने एडिशनल कमिश्नर से बात की,
उन्होंने कहा प्रकाश तुरंत का आप नंबर अपना क्या है? कंप्लेंट दर्ज करवाइए। नंबर और जरा उसके मुताबिक मैं ये कंप्लेंट अभी दर्ज करवा रही हूँ, रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास। वो बंदे से जब डॉली बात बेटी, हो रही ओपी थी, प्रकाश का नंबर वो तो बंदा बताओ। जो मुझे कहता है, उन्होंने ओपी प्रकाश जी का गलत नाम लिया है और मुझे कहा, जब पहला 2 आदमी थे फोन में, उन्होंने ये कहा, पहले आदमी ने उनका नंबर तो आपके मोबाइल पे आया हुआ है ना, नंबर तो बताइए आप। ऑनरेबल प्राइम, ये इनको हम चुप दिल्ली में कराइए हैं, जरा, 1 मिनट में हम पता कर ओम जी लेंगे को सारा। चुप कराइए जरा। उन्होंने ये कहा कि हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आपसे बात करेंगे। फिर दूसरे आदमी आते हैं फोन में, वो कहते हैं कि मुझे राधे माँ के इशू के बारे में आप ये बताइए। वो सेंट है और 3000 उनके फॉलोअर हैं ट्विटर पर, मैं भी फॉलो करता हूँ। ये क्या है, ये सेंट के बारे में आप मुझे डिटेल्स दीजिए। तो मैंने उनको पूछा, डिटेल तो मैं आपको दे दूंगी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से फोन कर रहे हैं, कौन है आप, और आपके बारे में थोड़ा बताइए। आप मेरे फोन में फोन कर रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है उनको पूछना कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, तब मैं जाके बात भी करूं। थोड़ी बहुत बात होने के बावजूद तो उन्होंने कहा कि मुझे सीनियर को डिटेल्स देनी है, तो आपकी डिटेल्स मुझे जरूरत है। तो मैंने कहा कौन सीनियर, नाम बताइए सीनियर का। इतने में उन्होंने ये कहा कि आप बहुत बदतमीज औरत हैं, आपको मैनर्स नहीं है बात करने की, और फोन काट दिया। इसकी रिकॉर्डिंग में तो पुलिस को फोन नंबर दीजिए ना बेटी, आप मैं वो बात- ओपी प्रकाश का फोन ओम नंबर जी दीजिए। हम दिल्ली में बैठे हैं, हम 1 मिनट में आपसे पता कुछ कर लेंगे। पूछना चाह रहे हैं, अगर आप मैंने चाहें। अभी ओपी प्रकाश जी से बात की है और उनसे पूछा, तो ओपी जी ने कहा बेटा मैंने फोन नहीं किया है। ठीक, ओपी तो फिर शर्मा, ओपी इस शर्मा दूसरे जी ओपी से बात प्रकाश की का है नंबर मैंने। आपके पास में कहां से आया, और वो ओपी प्रकाश का नंबर आप मुझे बता नहीं रही हैं, तो हम कैसे आपकी बात को सच माने? आपको जो मानना है आप अपना मानो। आप मेरे कंप्लेन, आप मेरे नहीं, ये कंप्लेन में झूठ का accused हैं। फंदा तो मत दिया करो ना। आप हमारा यहाँ पर अपना हमारा यहाँ पर सारी व्यवस्था है। हम अभी यहाँ से बैठे बैठे 5 मिनट में सारा पता कर लेंगे मैं कौन है आपको ओपी यहाँ प्रकाश। जवाब देने नहीं और आप बैठी झूठ हूँ। बोल रही हैं, ओम जी सच बोल महाराज, रही हैं, आपको वही पता लग चिल्लाने के लिए जाएगा। बिठाया गया है यहाँ पर। आप मेरी बात पहले सुन लीजिए, बाद में बोलिए। आपको जब पूछा जाएगा तब बोलिए, बीच में क्यों आप अखाड़े में आ जाते हैं जब देखो। अरे जब आप झूठ बोलेंगी तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना बेटी। नॉर्मल लोगों की आप जब तरह झूठ बोलेंगी तो आना ही पड़ेगा ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ बोलने का तो आपने कोई बेचना ठेका ही बंद ले हो गया लिया है। दिल्ली से, तोता बेचते थे आप दिल्ली में, तोता बेचना बंद कर दिया आपने। अरे भाई, हमने तो कभी तोता बेचा नहीं है। तोता बेचना ये सब करना ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है। था क्या? अरे हम तो हिंदू द्रोहियों का सर्वनाश करते हैं, तोता नहीं बेचते हम। अरे आप तोता बेचते थे ओम जी महाराज, आपका बायोडेटा आ गया मेरे पास। ये तोता बेचने वाले डरपोक लोग होते हैं, हम बब्बर शेर हैं। तरीके से जो हमको छेड़ता है हम उसको छोड़ते नहीं है। जा रहे हो, उसकी कंप्लेन दर्ज हो चुकी है, आप मेरे कंप्लेन लिस्ट में हो सर। आप मुझसे बात करें जरा, तमीज से बात करें, महिला से बात कर रहे हैं। तुमसे बात करने की तमीज की मुझे जरूरत नहीं, तुम खुद ही बदतमीज हो। तुमसे मैं क्या तमीज से बात करूं? मैं दूसरी बेटी का कंप्लेन जब बात आपके कर रहा हूँ नाम और से मेरे से दर्ज होगी, बदतमीज से थैंक बात यू करें तो वेरी तुम्हारा मच। तमीज है। एक मिनट, अपने पिता से कोई इस तरह से बात करता है क्या? आगे बोलते जाइए आप। आप नहीं, दोनों अपने की पिता बात से से मैं कोई आपको तथ्य बेटी नहीं कह रहा निकल हूँ रहा और है। आप बदतमीज से मेरे से अरे बात आप करिए तो बेटी तमीज है। को, आप कैसे बाप हो जब बेटी बोल करके आप बेटी को बूढ़ी हो गई है, अभी तक तमीज तक नहीं आया, अभी तक ओम जी, भ्रष्टाचार भी नहीं है। ओम जी, कभी आपको बेटी मैं के बारे में टोकूंगा यहाँ बोलते हो? पर। एक मिनट, सबको रोकता हूँ, सबको आपको रोकता हूँ। सभ्यता के एजेंडा दायरे जी। में बात करना चाहिए। आप एक हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट करा रहे हैं यहाँ अरे टीवी कैसे चैनल लाल से, जोड़ा पहन के और हिंदू हिंदू महासभा महासभा को recommend कर रहे हो? रिप्रेजेंट कराने का रावत मतलब जी को है बेटी कि का बहुत नाम सारे हो। हिंदुओं का अपमान करना। नहीं, नहीं। आप एक स्त्री का अपमान कर रहे नहीं, हैं और मैं गलत स्त्री का बोल रहे अपमान नहीं कर रहा हूं। हैं। नहीं, 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 आपको इस तरह से बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने वाली महिला, नहीं, महिला को आप इस तरह से नहीं बोल सकते। मैं आम जनता वो को झूठ, बता रहा हूं। आपको झूठ नहीं बोल रही ना, आपको उन्होंने झूठ नहीं बोला, वो अपनी बात रख रही है। मैं उनको बेटी का, मैं उनसे मैंने इतना ही तो पूछा कि ओम प्रकाश जो झूठ तो आप भी बोलते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल झूठ तो आप भी बोलते हैं। बिल्कुल नहीं झूठ बोलता। आपने अभी 5 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि राधे माँ ने 10 लाख रुपए चंद्र प्रकाश कौशिक को दिए, राधे माँ ने नहीं और मैं दिए। उसका विरोध करता हूं। और राधे माँ एकदम फ्रॉड है। राधे माँ ने नहीं दिया, ये मैंने कभी नहीं कहा। आपने आप एक अगर आपकी रावत जी अभी चलवा लीजिए उस बाइट आपकी अगर वो चल जाती है बाइट, मैंने ये नहीं उसके कहा। बाद कि राधे आपने माँ ये ने कहा दिए। कि मैं राधे माँ का मैंने ये विरोधी कहा हूं। कि राधे माँ और के फिर किसी मैंने भक्त को कहा ठगा कि 10 लाख ओम रुपया जी, चंद्र प्रकाश कौशिक ने। कुछ दिन बाद आप राधे माँ के इतने फैन हो गए मैं कि राधे वो माँ, कारण क्या है? राधे माँ का तो फैन और आप डॉली बिंद्रा को बदतमीज बोल रहे हो। मेरे लिए हर हिंदू मेरा प्राण है। जो वो भी महिला, हिंदू है, देखिए वो आप भी समझिए हिंदू उसको। है। मेरे लिए हर हिंदू मेरा प्राण है। या तो मैं आप यहाँ कट्टर लिखवाइए हिंदूवादी मत हूँ। ओम जी स्वामी जी, मैं और कट्टर अगर स्वामी जी हिंदूवादी लिखवाते हूँ। हो तो और एक संत हर का हिंदू मेरा इस प्राण है, प्रकार से था बोलना रहेगा।
बहुत बड़ा गलत है। एक बहुत बड़ा मैसेज जा रहा है कि एक स्वामी होकर के, हिंदू महासभा का व्यक्ति होकर के एक लेडीज को बदतमीज बोल रहा है। लेडीज जिसको मैं बेटी बोल रहा हूँ, ये बदतमीजी कहां से आ गई? फिर भी मैं डॉली बेटी कह रहा हूँ, एक तरफ बातें को तो देवी मानते हो, एक मिनट में सबको सारे फेडरल सुरेंद्र मित्तल जी भी इस तरह के आरोप पहले लगा चुके हैं। सुरेंद्र मित्तल जी को सुनना चाहिए। सुरेंद्र जी। आकाश जी, किसी को बोलने मत दो, हर डिबेट को डिस्टर्ब करो। अरे ये सुरेंद्र जी मुद्दे पे आए, मैं आपस में लड़े नहीं। सुरेंद्र जी मुद्दे पे आए। अभी आपने डॉली बिंद्रा से सुना कि वो एक और शिकायत दर्ज कराने जा रही है मुंबई पुलिस के साथ। इस वक्त बैठी है, इसीलिए लाइव हमारे साथ नहीं, लेकिन फोन लाइन पर हमारे साथ है। आप भी इस तरह के आरोप पहले लगा चुके हैं। आप सुन रहे थे डॉली बिंद्रा जो बोल रही हैं उनके बारे में और राधे मां के बारे में आपकी टिप्पणी। नहीं, ऐसा है देखिए आकाश जी कि डॉली जी के साथ जो हुआ है वो तो वही जान सकती है ना। अगर वो कोई पीड़ित है, वो शिकायत कर रहा है, पुलिस से कार्रवाई कर रही है, तो हम काम टिप्पणी करने वाले? पुलिस काम कर रही है, उसको काम करने दो। पहले क्यों नहीं किया? ओम जी कौन होते हैं? वो भी पहले वो भी आज कर रही है, आप भी आज कर रहे हैं। अरे भाई, यदि सचमुच में आपको कोई दिक्कत हुई थी तो उस वक्त करना चाहिए था ना। और कानून का तकाजा है कि जिस वक्त कोई पीड़ित होता है उसी वक्त कंप्लेंट करता है। आपने भी तब नहीं किया, उन्होंने भी तब नहीं किया। मुझे 2 महीने पहले फोन गुमराह क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस बहाने से हिंदू धर्म को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप कर रहे हैं पैसे लेकर। अरे पैसे लेने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हो कि उसने पैसा ले लिया जब राधे घाट में बोलने के लिए। जब तक तुम राधे मां के पांव काटते रहे तब तक तो तुम पैसे वाले रहे। आज तुम्हारी हालत यह है, किराए का दुकान, किराए का मकान, भागे हो, चोरी का सामान खरीद करके बेचते हो। ये तुम्हारी औकात हो गई है। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुमने राधे मां के साथ तुमने साजिश किया। समझे? उसको जूते मार के फव्वारा सा मैंने निकाला था। कोई नहीं मार के तुमको पैसा देना बंद कर दिया। तुम ब्लैकमेल कर रहे थे, तुमको पैसा नहीं दिया। और तुम्हारे पास ये गलत लोग यही काम करते हैं, हिंदू धर्म को जिस तरह से बदनाम करते हैं। तुम्हारे पास में ISI के पैसे पहुंचे और तुमने हिंदू धर्म को बदनाम किया। ये तुम्हारा काम है, तुमको हिंदू के नाम पे कलंक हो। ओम जी ऐसे आरोप न लगाए जिनको आप प्रूव नहीं कर सकते। इस तरह से कलंकित करने का प्रयास कर रहे हैं। ओम जी ऐसा कोई आरोप न लगा जिसको आप प्रूव नहीं कर सकते। ISI की कोई मनी ट्रेल आप दिखा पाएंगे? इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, चिंता मत कीजिए, प्रूव होने वाला है बहुत जल्दी। अच्छा, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब देने दीजिए पहले। जी मित्तल साहब बोलिए। ये इनको आदत है किसी को बोलने नहीं देना, इसको इसीलिए बिठाया गया यहाँ पे। झूठी बात मत कीजिए कि 3 ये भारत माता की भूमि है, यहाँ पर सिर्फ सत्य चलता है। शास्त्र में लिखा है धर्म क्षेत्र है कुमारी का सुशांति से जना हनी बसंती सर्वे। ये धर्म का क्षेत्र है, यहाँ से सत्य चलता है, झूठ नहीं। संविधान में भी लिखा है सत्य। आप दोनों को रोक रहा हूँ। रामदास अठावले देश के एक नेता है, राजनीतिक दल के हेड है। अठावले साहब को मैं सुनना चाहता हूं। अठावले साहब, आप डॉली बिंद्रा के समर्थन में सामने क्यों आए हैं? क्या ऐसी चीज आपको लगी जिसके कारण समर्थन कर रहे हैं? अब एक तो ऐसा है कि एक तो मतलब जो डॉली बिंद्रा जी है, ये हमारे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने एक फिल्म एंड टीवी यूनियन शुरू किया है और हमारे रिपब्लिकन पार्टी के फिल्म और टीवी यूनियन में वो आई हमारी वर्कर है। जब उन्होंने हमारे पास ये बताया कि भाई राधे माँ के संबंध में उनकी कुछ कंप्लेंट है, तो इसीलिए मतलब हम ये कहते हैं कि भाई इसकी CBI द्वारा इंक्वायरी हो, जो भी पानी का पानी, दूध का दूध हो। जी, आप और तो इसमें कोई हमारे हैं, आप तो हमेशा हिंदू धर्म की सराहना करते हैं। भाजपा और शिवसेना के साथ में आपका अलायंस है। कम से कम हिंदू द्रोहियों का, भले ही वो आपके टीम के वर्कर हैं, लेकिन हिंदू द्रोहियों का साथ आपको नहीं देना चाहिए। आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जब भी आप दिल्ली आए, मैं दिल्ली में आपसे मिला, आपके घर पर जाकर के आपको मिला, इसीलिए क्योंकि आप राष्ट्रवादी हैं और आप हिंदू राष्ट्रवादी हैं। मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि आप सच का साथ दीजिए, राष्ट्र का साथ दीजिए, हिंदू धर्म का साथ दीजिए, हिंदू विद्रोह का साथ मत दीजिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि डॉली बिंद्रा सिर्फ अपनी पब्लिसिटी पाने के लिए ये सब साजिश कर रहे हैं। आप तो पुराने नेता हैं, आप तो बड़े आदरणीय है, हमारे भारत के आदरणीय है। मैं आने वाले समय में आपको एक मंत्री के रूप में देखना चाहता हूँ। जवाब तो सुन लीजिए। अरे ओम नहीं, ऐसा है कि नहीं, ये कोई
हिंदू धर्म के विरोध में हमारी भूमिका तो नहीं है, मतलब नहीं, लेकिन डॉली बिंद्रा जो आपके वर्कर है, और हमारा कहना है कि इसकी इंक्वायरी हो। आप इतने बड़े ज्ञानवान हैं, आप जानते हैं कि कोई यदि किसी को यदि पीड़ा पहुंचाई जाती है तो उसी वक्त वो कंप्लेंट करती है। आज इतने सालों के बाद कंप्लेंट करने का क्या मतलब है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि राधे माँ अभी पब्लिसिटी मीडिया में छा गई है तो इसीलिए उसका फायदा उठा रही। आप तो पुराने नेता हैं, मेरे होने वाले इस देश के भावी आप कैबिनेट मिनिस्टर है। आप अपने अंदर आप झांक करके देखिए, आपकी योग्यता, आपका गुण, जिसका मैं सम्मान करता हूं। ओम जी अब जवाब सुनिए। जी रामदास जी। नहीं, हम भी आपका सम्मान करते हैं और हम कोई हिंदू धर्म के विरोध में भूमिका लेने के लिए डॉली को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी कंप्लेंट है तो पुलिस वाली इसकी जांच भी करिए और इसमें किसका गलत है किसका सही, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इतना हमारा कहना है। डॉली मैं आपसे समझना चाहता हूँ, रामदास जी प्लीज साथ रहे। डॉली मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये मुद्दा एक राजनीतिक दल के पास लेकर क्यों गई? पुलिस का काम था। डॉली बिंद्रा जी कई साल तक मतलब राधे माँ की शिष्य भी रही है और उनका भी कहना ये है कि भाई जब मुझे इसी तरह का एक्सपीरियंस आया तो मैं कंप्लेंट करने वाली थी, लेकिन मुझे धमकाया गया। तो उसी वक्त क्यों नहीं किया? जो भी है उसी वक्त करना चाहिए ना। डॉली आप बताएं। इंक्वायरी होनी चाहिए और आप भी मतलब यहाँ कोई राधे माँ, इसका मतलब हिंदू धर्म के विरोध में हमारी भूमिका बिल्कुल नहीं। बाबा साहब का संविधान मानते हैं और ये बात एक महिला के माध्यम से अन्याय हुआ है और ये अन्याय को दूर करने के लिए सारे फेडर बंद कीजिए, सिर्फ डॉली जी को बोलने दीजिए। डॉली आप बोले, सारे फेडर बंद कीजिए। उसी वक्त जाना चाहिए। आप जब अंग्रेजों ने देश को गुलाम कर लिया तो उसी समय निकाल दिया क्या आपने जब उसी समय निकाल दिया आपकी हिंदू महासभा ने अंग्रेजों को? फिर वो निकाल दिया क्या? 200 वर्ष लगे निकालने में, 200 वर्ष लगे। अगर डॉली बिंद्रा का शोषण हुआ तो उसको समय लगेगा। आज डॉली बिंद्रा को पता लगा तो इसमें जिस वक्त अपराध होता है उसी वक्त किया जाता है। ये संविधान का नियम है। नहीं, ये संविधान का नियम है। ये आईपीसी और सीआरपीसी का नियम है कि जिस वक्त अपराध होता है उसी वक्त कंप्लेंट की जाती है। उसी वक्त फोन होता है, उसी वक्त पुलिस को कंप्लेंट दी जाती है। बाद में नहीं, सालों बाद नहीं, महीनों बाद नहीं, घंटों बाद नहीं। ये तो हमको हैरानी है कि पुलिस ने एफआईआर कैसे दर्ज कर लिया। मैं पूछता हूँ डॉली से, मैंने क्या बिगाड़ा उसका? उसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया है। संत महासमाज मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? मैंने कौन सा छेड़छाड़ किया है जो इसने मेरे साथ में? नहीं आकाश जी, आप डॉली से पूछिए कि मैंने कौन सा छेड़छाड़ किया जो मेरे खिलाफ केस है। वो बिल्कुल जेन्युइन केस है। मैंने डॉली का क्या बिगाड़ा? इसने मेरे खिलाफ क्यों एफआईआर? ओम जी थोड़ा शांत हो जाए। जवाब तो दे। डॉली बोलना चाह रही है और साथ ही साथ मैं तो राजस्थान के पक्ष में तब तक आ ही नहीं रहा था। मैं पीसीआर को क्लियर बोल रहा हूँ, सबकी आवाज बंद कीजिए, सिर्फ डॉली की आवाज ऑन कीजिए, सिर्फ डॉली की आवाज ऑन कीजिए, सिर्फ डॉली को सुनने दीजिए, बाकी फीडर बंद कीजिए। जी डॉली आप बोले। सवाल है ओम जी महाराज का, इसका जवाब मैं देना चाहूंगी। आकाश जी इनका जो सवाल है कि 2 साल तक क्यों नहीं बोली, उसका जवाब मैं देना चाहूंगी। अगर ये सुन सकते हैं तो इनको बोलिए, जरा शांत रह के सुनिए। यदि सही बात बोलेंगे तो सुनूंगा, गलत बोलेंगे तो विरोध करूंगा। शुक्रिया ओम जी महाराज जी, शुक्रिया। सुनिए आप आपका पहला सवाल ये है कि 2 साल तक आप चुप क्यों थी, ठीक है? मैं मेरा पहला सवाल ये है कि आपने मेरे खिलाफ मुकदमा एफआईआर दर्ज क्यों कराया? मैंने आपका क्या पहले जो मुद्दे पे मैंने कब आपको छेड़ा? अच्छा मैं बात करती हूँ, उसके बारे में बात करती हूँ, चिंता मत पहले तो मेरा बताइए ना, आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है, मैंने कब छेड़ा आपको ये तो बताइए। मुझे बोलने देंगे तब मैं बोलिए ना, आप दूसरी बात बोल रही है। आप मेरा सवाल का जवाब दीजिए कि मैंने आपको कब छेड़ा जो आपने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया? मुझसे पहले मुझे नहीं, मैं आ ही नहीं रहा था। नहीं मैं मुझे याद है रावत जी मैं 3 अगस्त से लेकर के जब तक मेरे खिलाफ कंप्लेंट नहीं है तब तक मैं आया ही नहीं। चैनल वाला मुझे फोन करते रहे, मैं रिफ्यूज करता रहा। मैं कब आया हूँ चैनल पे जब मेरे खिलाफ नहीं दिया। आज का मुद्दा में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं और सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले जो 2 महिलाएं इस शो पर हैं उनको बोलने का मौका दें। डॉली आपसे शुरुआत कर रहा हूं, उसके बाद आरती में आपके पास आऊंगा। अगर आप जो डॉली कह रहे हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहें। डॉली आप ये कह रही हैं कि आपने एक कॉपी है जो डॉली ने मेरे खिलाफ किया हुआ है। जी एक मिनट आपके पास भी आऊंगा, लेकिन डॉली आपसे मेरा सवाल ये है कि
राधे माँ के समर्थक ये पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि आप उनके पीछे पड़े हो, मोटिव क्या है और कब तक आप उनके खिलाफ इस तरह की अपनी मुहिम जारी रखेंगे? और मेरे खिलाफ क्यों केस किया, इसका तो जवाब दें। अभी मेरे आमने सामने हैं ये, मेरे खिलाफ क्यों केस किया? पहले लेडीज फर्स्ट, अब बीच में बहुत बोलिएगा जी। बता रही हूँ, ओम जी महाराज को कहिए शांत रहिए, सब बताती हूँ। आप एक सवाल नहीं 10,000 करोड़ सवाल पूछिए आप। ये बात है। पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगी, मैं राधे माँ के कोई पीछे नहीं पड़ी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस मैंने बयान किया है। जो धर्म के नाम पे ये जो गंदा खेल होता है, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं वो बहुत ही गंदे रहे हैं। तब करती ना जब आप उनके साथ थी, आज क्यों? तब करना था ना आपने। जवाब देती हूँ। कानून यही कहता है, संविधान यही कहता है। कानून क्या कहता है वो मुझे अच्छी तरह पता है। अपराध होता है उसी वक्त पीसीआर कॉल किया जाता है, उसी वक्त पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दी जाती है। स्क्रीन पर दोनों लेडीज को रखिए। अभी पहले दोनों लेडीज को बोलने दीजिए, आधे घंटे में। ओम जी आपने एक मौका नहीं दिया आरती जी के पास जाने का, इसलिए मैं आरती जी सवाल पूछेंगी। डॉली आप बात पूरी करें। हाँ, कैसे करूं? अपने किसी को बोलने मत दो। बोलिए डॉली बेटी, आप बोलिए। देखिए, ये है कि 2 साल तक मैं चुप थी, इसलिए कुछ हालात ऐसे थे जो बहुत भयंकर हालात थे। जो धमकियां जिसको आती है, जिनके पास पब्लिक पैसा होता है, उनके पास बहुत दौलत है, और लोगों को डराने के लिए यहाँ तक कि संजीव और शिव चाचा ने और राधे ने, जो नाम है उस औरत का, सुखविंदर बब्बू ने और छोटी ने, ये लोग ने मिलके मुझे डराया था। मुझे ये कहा था कि तुम्हारे परिवार को हम 2 साल पहले जितने पावरफुल से ज्यादा तो आप पूछिए ना, मुझे बोलने दीजिए ना। ओम जी महाराज जरा सब्र करिए ना। आप अगर जवाब भी जानना चाहते हो तो थोड़ा रुकिए ना। बोलिए बेटी, आप बोलिए। बेटी बोल के बेटी को तो चरित्रहीन बोलते, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के फिर बोलते मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी आपने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बोला, मैं चैनलों पे तब आया हूं जब आपने मेरे खिलाफ ये केस किए हैं। ये आपका किया हुआ केस है मेरे खिलाफ, तब आया हूं मैं। तू बीच में उससे पहले मैं नहीं आया था। मुझे 3 तारीख से लेकर के तब तक लगातार चैनलों का फोन आता रहा, मीडिया का फोन आता रहा, लेकिन मैं नहीं आया। मैं नहीं बनना चाहता था आप दोनों के बीच में। अभी लेकिन आपने जब मेरे खिलाफ ये केस किया है तब मैं आया हूं चैनलों पे अपना क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि मेरे खिलाफ क्लैरिफिकेशन देने के लिए अपनी मेरे खिलाफ केस क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। बुलाएगी तब उसको दीजिएगा क्लैरिफिकेशन। आपकी पूरी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। मेरे खिलाफ क्यों केस किया मैं ये पूछने आया हूं आपसे, इसीलिए मैं चैनल पे आया हूं। इससे पहले मैं नहीं आ रहा था जब तक आपने मेरे खिलाफ केस नहीं किया। अभी मैं बात करूं आकाश जी। हाँ बोलिए बेटी। आकाश, मैं बात करूं, एक बेटी बोलते तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। मुझे ऐसा बाप नहीं चाहिए जो बदतमीज बाप है, जो मुझे बेटी को आपको तो ऐसा क्या वैसा भी बाप नहीं चाहिए। आप में यदि वो संस्कृति होती तो राधे माँ अरे संस्कृति आप मुझे मेहरबानी करिए, आप अपनी संस्कृति सिखाइए। आप लाल जोड़ा पहन के किसी और को, मुझे नहीं। तुम्हारे जैसे संस्कृति सिखाने वाले लोग को मैं अच्छी तरह समझती हूँ। अरे यदि आपके पास में तमीज होती तो मेरे प्राइवेट पार्ट छुए, मेरे वो छुए, ये सारे शब्द कोई शरीफ महिला नहीं बोलती है। सबको रोक के आरती, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ। आरती आप बोले, आरती आप बोले। पहले मुझे तो कंप्लीट करने दीजिए आकाश। डॉली जी आप जब तक बोलती रहेंगे आपको ये मौका नहीं देंगे। इसी चक्कर में 15 मिनट में आरती के पास जाने पाऊँ, आपके पास ही लौटूंगा। लेकिन आरती पहले आप बोले। हाँ, क्योंकि आरती बोलेगी तब वो चुप रहेंगे, क्योंकि वो साथ में आकाश, मैं राधे माँ को उतनी करीब से जानती हूँ, उतने टाइम से जानती हूँ जितना डॉली जी जानती हैं। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे साथ और ना मैंने कुछ ऐसी हरकत होते हुए देखी है और ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, और ना ही मैं, कितनी लाखों औरत और हैं जिनके किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है जैसी आरोप डॉली जी लगा रही हैं। और दूसरी बात ये है जो ये बोल रही है कि मेरे ऊपर लाइफ थ्रेटनिंग हुआ और ये हुआ और वो हुआ, तो मैं जानना चाहूंगी कि मुकेरिया में ये घर घर जा रही थी और इन्हें शगन मिल रहा था राधे माँ के नाम पे। तो जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग हो रहा है तो वहाँ पे वो शगन क्यों कलेक्ट कर रही थी? उन्होंने उसी टाइम उल्टी कर रही थी। और जिस वे से इन्होंने अपना ट्रॉमा डिस्क्राइब किया है, तो ये इतनी डरी हुई तो थी नहीं, इतनी शाय तो थी नहीं, तो ये क्यों नहीं उसी समय पुलिस स्टेशन गई? ये इस बार ये इसीलिए ऐसा कर रही है क्योंकि इन्हें चीप पब्लिसिटी चाहिए, और बस यही कारण है। ओके, हो गया इनका बोलने का। मैं बोलूं? इनका हो गया तो मैं बोलूं आकाश? जी डॉली आप बोले। आकाश, पहली बात तो जो आरती ने पहले भी कई न्यूज चैनल में ये भी कहा था कि डॉली बिंद्रा जैसी महिला को कौन हाथ लगा सकता है। और एक मैं और चीज बोलना चाहूंगी आकाश, मेरे को कंप्लीट करने दीजिए, आपका जवाब देने की जब मैं डॉली को मिली थी,
जब मैं डॉली को मिली थी एक प्रीमियर में, राजदान को मैंने तो खुद देखा उसी था कितनी टाइम बारी आई है, कितनी बारी आई है आरती राजदान खुद आई है, और कितने बारी क्या क्या होता है आरती राजदान के साथ भी मैं जानती हूँ अच्छी तरह से। ये जो बोल रही है यहाँ पर शरीफ बन के जो बैठी है, ये मुझे सब पता है इनके बारे में भी। ये खुद हिप्नोटिज्म करती है, टायरो कार्ड रीडर है, ये हिप्नोटिज्म खुद करती है लोगों को। Excuse me, hypnotism is a science, Dolly Bindra. लोगों से You don't know that, but ओम जी, hypnotherapy is a science. ओम जी, आपकी आवाज अभी जा नहीं रही, दोनों महिलाएं बात अभी कर रही मेरे को हैं। बोलने दीजिए आप। आरती आपने बोल दिया, मैं बोल रही हूँ। और आकाश जी, I respect IBN7. I will not appreciate any personal remarks. मेरे बारे में अभी Please hold her back. बोल लिया। डॉली और आरती, आप दोनों थोड़ा सा व्यक्तिगत आक्षेप से थोड़ा सा बचें। राधे माँ के बारे में ये बात हो रही है और आपकी शिकायत के बारे में। जी डॉली, आप बोले। आरती ने तो बिल्कुल सही बोला अभी। आरती ने जो बोला है उसके बारे में अभी सुनिए। आरती ने कुछ चैनल में पहले भी बोला था ये बात कि डॉली बिंद्रा जी को कौन हाथ लगा सकता है। भैया मैं खुद बोल रही हूँ, मैं डॉली बिंद्रा होने के बावजूद मुझे कौन हाथ लगा सकता है, मैं खुद ये कह रही हूँ। पर मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये बात और है, ये बात और है। अभी ओम जी जरा चुप रहिए ना प्लीज, बात करने दीजिए ना। बेटी तब क्यों नहीं गई, आज क्यों? अब बता रही हूँ ना, मेरे पिताजी बता रही हूँ, सबर करो जरा। चलिए शुक्रिया, हाँ धन्यवाद। पिता बनिए तो पिता जैसे बिहेव करना भी बेटी जब सीखिए। गलती करती है तो डांटा बेटी भी को बात जाता है। करने इसका मतलब दीजिए ये आप। नहीं कि बेटी बेटी को बात करिए, ये सब करके टाइम बाय मत करिए, शो खत्म हो जाएगा। और एक बार उसने ऐसा भी बोला है कि मुझे वो ब्रांड याद है, जॉकी। तो जो औरत को उल्टियां मार रही है और ट्रॉमा हो रही है, वो उसके क्या चड्डी का ब्रांड याद रहेगा? ये बिल्कुल झूठ बोल रही है डॉली बिंद्रा। और इनके ऊपर यकीन करना भी उन औरतों के खिलाफ है जो इनके बारे में बहुत सारी बातें बताई, मैं चैनल में बोल रहा हूँ क्योंकि टॉपिक दूसरा है। सब बोलेंगे बीच में तो सुनो तो सही। नहीं ओम जी, मुझे तो वास्तव में लग रहा है आप ऐसी स्ट्रैटेजी के तौर पे बोल रहे हैं कि बस आप ही बोले और कोई सुन ना पाए, आपके सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए। ऐसा नहीं तो है, थोड़ी सी ऐसा शांति से सुन लीजिए। डॉली मैं बहुत देर से जवाब देने की कोशिश करिए आप ही के सवाल का। सच बोले, झूठ ना बोले और कुछ नहीं। हाँ तो सुन लीजिए। सत्य ही बोलती है, हर डिबेट में जाके खराबी करनी है। टैग लगाना नहीं पड़ता है आपकी तरह। टैग लगा के मैं नहीं घूमती बोलने की तरह कि मैं सत्य में जैसे हूँ। दुनिया जानती, जनता जानती है, पूरा देश क्या, पूरा वर्ल्ड जानता है डॉली बिंद्रा क्या है। आपके बोलने से सारी दुनिया कहती है कि डॉली बिंद्रा सिर्फ झगड़ालू है। सारी दुनिया, हमारा पूरा एक नेटवर्क है जिसने आपका सर्वे किया, वो ये कहती है कि डॉली बिंद्रा झगड़ालू है। इसके अलावा उसको सिर्फ झगड़ा करना आता है और कुछ किसी का भला करना नहीं आता, सिर्फ बुरा करना आता है। आप जिस छेड़छाड़ की बात कर रही हैं, मेरे पास FIR की कॉपी है। आपके भाई ने छेड़छाड़ की, आपके भाई ने छेड़छाड़ की। ये आपके खिलाफ केस है जिसका जजमेंट की कॉपी है। यदि आप इतनी अच्छी थी तो आपके पड़ोसी लोग क्यों आपके खिलाफ मुकदमे कर रहे हैं, क्यों आप जमानत पर हैं? अरे वही तो बात आपके भाई के खिलाफ छेड़छाड़ का मुकदमा है। आप कौन सी अच्छी बातें आप कर रही हैं जब आपका फैमिली बैकग्राउंड इस तरह का है? जब आप ये जो बहस है ना आकाश जी, ये जो बहस है ना ये गलत दिशा में जा रही है। जो बहस का मुद्दा है हमारा वो राधे माँ, और ये पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत बात है। इसलिए इस बहस के मुद्दे को आप सीधा करें। झगड़ा करके ब्लैकमेल करके पैसा लेती है। महाराज को सिर्फ इसलिए यहाँ बैठाया गया है, सिर्फ बहस को ना आगे बढ़ने दें। और जो पब्लिक सुनना चाहती है, पब्लिक सुनना चाहती है आखिर राधे माँ का कांड है क्या, क्यों हिंदू धर्म को बदनाम किया, कोई कांड नहीं है, उसको जानना चाहती है। लेकिन ये यहाँ पर खाना खा के बकवास करके हिंदू धर्म का डिबेट को खत्म कर रहे हैं। एक मिनट, कोई डिबेट का तरीका होना चाहिए। और ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं राधे माँ के बहाने। ओम जी थोड़ा सा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे, क्योंकि 6 मेहमान है, आपको मिला के सबको मौका दे। एक मिनट, डॉली प्लीज हमारे साथ रहिए। 2 मेहमान जिनके पास मैं बिल्कुल नहीं जा पाया हूँ, सुरेंद्र जी जो कि वो बाहर है और रामदास अठावले जी। पहले सुरेंद्र जी आप अपनी बात रखें, फिर मैं अठावले साहब के पास जाता हूँ। ये स्क्रीन पे ओम जी बीच में ना बोले प्लीज। बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूँ, मेरा भी आश्रम है। ओम जी बाकी को भी रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज। सुरेंद्र जी आप बोले पहले। सुरेंद्र जी देखिए क्या होता है, हालात जिंदगी में ऐसे हो जाते हैं जब आप एक गिर जाते हो गुंडों के बीच में जो धर्म का नाम लेके चलते हैं और धर्म के नाम पे गुंडागिर्दी अंदर ही अंदर। यार चुप करो ना यार, बहस को चलने दो, आगे बोलने दो कुछ। ये क्या, व्हाट इज ऑल दिस यार, हाउ एम आई सपोज्ड टू टॉक व्हेन ही इज गोइंग टू पोक हिज नोज? क्या हम यहाँ सब्जी बेचने के लिए आए हो क्या? बहस डिबेट हो रही है ये, आप बोलिए। नॉर्मल इंसानों को चिल्लम चिल्ली नहीं करने आए हैं यहाँ पर। डॉली आपको बिना किसी के रोके मैं 45 सेकंड दे रहा हूँ, आप बात पूरी करें, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूँ। But how am I supposed to
then this guy is going to interfere. नहीं ओम जी, आप अगले 45 सेकंड नहीं बोलने वाले, आप बोले। यू स्पीक डॉली बेटी। ओम जी बिल्कुल। यू आर वेलकम। ओम जी महाराज, आप भी सुन लीजिए, आपके लिए कंप्लेंट क्यों की है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। फिर पहली बात ये है, जब घेराव में जब ऐसे गंदे लोगों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसकी जो उनकी गुंडागर्दी होती है, उनकी दादागिरी होती है, पैसों का जोर होता है, उनकी सेटिंग होती है सब जगह में हर तरीके से। आज भी देखिए ना, गुरु भाई के वो मंगलेश सेलर जो है मुकेरिया के, और वो पवन पहलवान है, 5 लाख रुपए उनको देने गया मुंह बंद करने के लिए। मुझे भी फोन आया पैसे लेके नोट बंद करने। आरती को पूछे मुझे फोन क्यों किया, फिर मुझे फोन क्यों किया पैसे लेके नोट बंद करने, मुंह बंद करने के लिए? उनको ये जवाब पूछिए, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है, ना वो आरती वहाँ थी। मैंने कंप्लेन में आरती का नाम तो नहीं डाला है, आरती तब तो वहाँ नहीं थी। मैंने कंप्लेन में ये ओम जी महाराज का नाम तो नहीं डाला है कि ओम जी महाराज थे वहाँ पर। डॉली आप काम की बात बताइए कि आपको किसने फोन किया राधे माँ के? जो व्यक्ति ऐसे कोई व्यक्ति जिनको आप जानते हैं? जब वो इंसिडेंट हुआ है उनके सबके नाम डाले हैं मैंने। अलबत्ता मैं वो आदमी को, लड़के को शक्ल भी जानती हूँ जिसके साथ उसने मुझे सेक्स करने को कहा है। मैं उसको फेस कर लूंगी, मैं उससे बात करूंगी, मैं पुलिस को बोलूंगी ये आदमी है वो, उसकी शक्ल से मैं वाकिफ हूँ। क्या ये लोग वहाँ थे? तो किस बुनियाद पे ये लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं, मैं गलत बोल रही हूँ, कैसे बोल सकते हैं? ये नहीं बोल सकते हैं। आपका सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ओम जी महाराज के बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना? अभी केस और होंगे आपके खिलाफ। अभी जिस प्रकार से आपने एक महिला को बदतमीज बोला, आपने टीवी के माध्यम से बदतमीज बोला, देखिए मैं स्वामी जी, आपने यहाँ ऑन रिकॉर्ड टीवी पर एक महिला को बदतमीज बोला, वहां से भी हजारों सैनिक बदतमीज बोला एक महिला को, आपने बदतमीज बोला। और बदतमीज बोलने का भी एक मुकदमा होगा। या तो आप मुकदमा कीजिए, आप हिंदू महासभा के तौर पर सभ्यता में रहिए। नहीं लगता मैं जेल भी जाऊंगा। आप सभ्यता में बात करिए, हजारों आप सभ्यता में बात करिए। आप किसी भी महिला को बदतमीज ऑन रिकॉर्ड नहीं बोल सकते टीवी के ऊपर। आप एक स्वामी हैं, आप स्वामी हटाइए अपने आगे से। मेरे खिलाफ मुझे केस लड़ना आता है। आप क्यों स्वामी लिखवाते हैं? मैं खुद केस करता हूं। आपको देखना चाहिए कि आप एक महिला को बदतमीज बोल रहे हैं। यही तरीका क्या आप लोगों का? क्या तरीका तुम्हारा ये? तुम कैसे महिला माफी है? आप स्वामी कैसे लगा रही है? यहाँ स्वामी लिखवाते हो, महिला राधे माफी है। मैंने अभी राधे माँ के खिलाफ अब दूसरी एफआईआर भी हो चुकी है और डॉली बिंद्रा अभी हमें हमारे साथ बता रही हैं कि वो एक और कंप्लेंट मुंबई पुलिस से करने जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ रामदास अठावले जी भी हैं। रामदास जी, डिबेट किस तरह से हो रहा था ये तो आप देख रहे थे, आप परेशान भी लग रहे थे। राधे माँ के खिलाफ जो आरोप है वो सच है या झूठ? क्या आपको लगता है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, उससे बिल्कुल साफ हो जाएगा? नहीं, ऐसा है कि हमारा कहना यह है कि हमारे हिंदू महासभा वाले बोल रहे थे कि हिंदू धर्म के विरोध में कोई विषय नहीं है। मतलब विषय इतना ही है कि डॉली बिंद्रा जी ने जो कंप्लेंट दिया है वो सही है या गलत है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हमारा कहना यह है कि नहीं, उनका कहना होगा भी, लेकिन अभी अगर उनका बदनाम करने की कोशिश है या क्या है, पुलिस इसकी जांच करेगी। बहुत अच्छी। और आरपीआई का मानना यह है कि एक महिला ने हमारे पास कंप्लेंट करने के बाद मतलब उसके संबंध में दखल लेने की आवश्यकता थी और इसीलिए मैंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इसकी इंक्वायरी करने की मांग किया है। हम भी 4 तारीख को मैं भी राधे माँ जी की तरफ से आपसे ये कंप्लेंट कर रहा हूँ कि जो झूठा इल्जाम लगाया है इन्होंने, उसकी भी इंक्वायरी करवाइए। अठावले जी, आप ये कह रहे हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं, मुंबई पुलिस कॉम्पिटेंट है। करूंगी कि मैं भी एक औरत हूँ और मैं बोल रही हूँ कि ये बिल्कुल जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है और आप भी डॉली बिंद्रा के आरोप की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये झूठा आरोप क्यों लगा, इसके पीछे कौन लोग हैं। अठावले जी, मुंबई पुलिस जांच करे काफी है या सीबीआई के पास जाना चाहिए मामला? अगर मुंबई पुलिस भी अगर करती है तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर डॉली बिंद्रा जी के कंप्लेंट में कितना तथ्य है या नहीं तथ्य है, इसके संबंध में वो इंक्वायरी करेगी। और ये कानूनी कार्रवाई है या कोई किसी के खिलाफ जानबूझकर कोई राधे माँ को बदनाम करने की कोशिश हमारी नहीं है। मेरी रिपब्लिकन पार्टी सभी धर्म का आदर करती है, बाबा साहब के संविधान का आदर करती है। और अगर मेरे पास कोई महिला अगर कंप्लेंट करती है तो उसकी जांच होनी चाहिए। इसी तरह की मांग करने का लोकतंत्र तो मैं भी कंप्लेंट कर रहा हूं राधे मां की तरफ से कि आप झूठी इल्जाम जो मेरे पास समय समाप्त हो गया। चाहिए। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। बस आखिरी 20 सेकंड रावत जी आपके। मैं आकाश जी, जिस प्रकार से इस डिबेट को
बेकार कर दिया गया। मैं चाहता हूं कि जो सनातन का नुकसान राधे माँ ने किया है, जो अश्लीलता फैलाई है, जिस प्रकार से उनको महामंडलेश्वर बनाया गया था और जो करोड़ों की ठगी की गई है और जो चौकियों के नाम पर लोगों को ठगा गया है, मैं उसका विरोध करता हूं। और मैं ओम जी महाराज जैसे लोगों का विरोध करता हूं जो सरेआम टीवी के ऊपर एक डॉली बिंद्रा जैसी जो अभिनेत्री है उसको बदतमीज यहां बोलते हैं। मैं ऐसे हिंदू महासभा के लोगों का भी बहिष्कार करता हूं और ऐसे स्वामियों का भी बहिष्कार करता हूं। राधे माँ का चरित्र पता चलता है, राधे माँ का चरित्र पता चलता है कि किस तरह के लोगों को मैं चाहता हूं कि इस समय कुंभ का मेला चल रहा है और यहाँ पर सभी संघाचार्यों को एक्शन लेना चाहिए और राधे माँ की हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। बस इस साजिश का मैं विरोध करता हूं। धन्यवाद।